इससे पहले हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड, आज उसके देख रहे हैं बाइसिंग। बाइसिंग क्या होती है? तो देखिए मेरे पास कोई मटेरियल है, ये कोई पी है, पी टाइप है ना, और ये एन टाइप, पी और एन। पी और एन, यहाँ क्या था आपका डिप्लेशन लेयर है ना, ये प्लस और ये माइनस। इसमें क्या थे? मेजोरिटी चार्ज करिए होल पी में, और इसमें क्या थे आपके इलेक्ट्रॉन। यही था कुछ। तो अगर किसी पीएन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ दिया जाए, या जोड़ने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइसिंग। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसका पहला पॉइंट होगा किसी पीएन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ने की प्रोसेस को वाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइसिंग कहते हैं। ठीक है। अब वाइसिंग क्या होती है आपकी? दो टाइप की होती है। अगला पॉइंट ये है, दो प्रकार की होती है। ये है दो प्रकार की होती है। कैसी होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर एक, फॉरवर्ड वाइसिंग। दूसरी आपकी रिवर्स वाइसिंग। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? वाइसिंग समझ में आ गया कि किसी पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल सप्लाई, ठीक है, एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ देने पर कैसे भी जोड़ दो आप, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी वाइसिंग। तो इसकी कितने प्रकार की होती है आपकी? दो टाइप की, एक तो फॉरवर्ड वाइसिंग और एक रिवर्स वाइसिंग। तो पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग। ठीक है। फॉरवर्ड वाइसिंग, तो फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या होता है? एक पी होगा आपका ये, और ये क्या होगा आपका एन। पी में क्या होते हैं? मेजोरिटी चार्ज किसकी रहती है आपकी? किसकी रहती है? बोलो, किसकी रहती है? होल्स की। मेजोरिटी चार्ज किसकी रहती है आपकी? होल्स की। होल्स पे कैसा चार्ज होता है आपका? पॉजिटिव। और इसमें मेजोरिटी चार्ज किसकी रहती है? एन टाइप में आपके किसकी रहती है? इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, यही होता है ना। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है आपका? यहाँ होता है आपका प्लस, यानी कि क्या होते हैं यहाँ? होल पे कैसा होता है आपका? प्लस। तो यहाँ क्या होंगे आपके? होल्स। पिछले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया क्या होते हैं? होल। और इधर क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए क्या था, यहाँ आपका होल्स था तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिला था, और यहाँ क्या मिला था आपका? निगेटिव चार्ज था। और ये क्या था आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या थी आपकी? डिप्लेशन लेयर। कैसी? डी। इतनी बात समझ भाई। अब फॉरवर्ड बाइस क्या होती है कि किसी एक्सटर्नल या बैटरी को किसी बैटरी से पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को निगेटिव से जोड़ने पर कैसी वाइसिंग प्राप्त होती है आपकी? फॉरवर्ड वाइसिंग। ध्यान से सुनते रहना कि आपकी ये क्या है? आपकी बैटरी है। क्या है? बैटरी। तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल? पी टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। किससे जुड़ा है आपका? किससे जुड़ा? बोलो, पी टाइप से। और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है? एन टाइप से। तो ऐसा जो टाइप होता है वो क्या कहलाता है आपका? फॉरवर्ड बायस। कैसा बायसिंग है ये आपका? फॉरवर्ड बायस। ठीक है। ये क्या है आपका? बैटरी। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनते रहो। करंट क्या है? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, प्लस टू माइनस ही जाती है ना, मगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस टू प्लस। ये क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने पहले ही लेक्चर में पढ़ाया है, पहले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन किसका काम करते हैं आपका, इलेक्ट्रॉन किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसका काम करते हैं, मोशन का। इलेक्ट्रॉन किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसका काम करते हैं आपके, मोशन का, है ना। और जो होल्स होते हैं वो किसका काम करते हैं आपका, एक्सेप्ट का। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो मोशन करेंगे, क्या करेंगे, मोशन करेंगे। और जो यहाँ से होल्स होंगे, जो होल्स निकलेंगे इधर से पॉजिटिव टाइप से, तो वो इन इन इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। या फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे आपके, रिपल करने की। यहाँ भी निगेटिव चार्ज है और यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, किसी भी तरीके से समझिए। ठीक है, और यहाँ कैसा चार्ज होगा आपका, पॉजिटिव, और ये कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव। ध्यान से सुनते रहना, बाइसिंग आपको क्लियर हो जाएगी। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भागेंगे। ऐसे ही इसमें ये निगेटिव है, ये दूसरे को क्या करेंगे आपके, दूर भागेंगे। तो यहाँ जो होल्स है, तो यहाँ जो होल्स है वो क्या बन जाएंगे आपके, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन करने के जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रैवल कर जाएंगे, यहाँ, 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 यहाँ। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इस तरीके से बने, तो यहाँ भी क्या है, ये आपके क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स को, ये इस वाले होल्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो यहाँ अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या छोड़ के चला जाता है, होल्स। तो यहाँ क्या होगा आपका, होल्स। ठीक है, यहाँ क्या होगा, होल्स। इतनी बात समझ में आई। अब देखो मुझे, ये अब इसकी पहले डिप्लेशन लेयर डिप्लेशन लेयर कहाँ तक थी, यहाँ तक। अब नई जो डिप्लेशन लेयर होगी वो कहाँ तक मिलेगी आपको, यहाँ तक। कहाँ तक, यहाँ तक। ये न्यू डिप्लेशन लेयर है, कैसी, न्यू डिप्लेशन लेयर सॉरी। तो जो अब डिप्लेशन लेयर की, न्यू डिप्लेशन लेयर D1 कितनी हो गई, कम हो गई इसकी चौड़ाई। जब जितनी डिप्लेशन लेयर कम होगी उतनी आसानी से इसमें क्या हो जाएंगे आपके, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे। और जब डिप्लेशन लेयर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, यानी कि करंट इसमें फ्लो हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस का क्या कहने का मतलब क्या है, कि फॉरवर्ड बायस में करंट क्या हो जाता है आपका, फ्लो हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, वाइसिंग आपको समझ में आ गई। कि वाइसिंग पहला पॉइंट क्या होता है, कि वाइसिंग क्या होती है, कि किसी पी एन जंक्शन को पी को बैटरी के पॉजिटिव तथा एन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ने पर फॉरवर्ड वाइसिंग प्राप्त होती है। फिर उसकी वर्किंग क्या होती है, वर्किंग मैंने आपको समझा दी कि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन लेयर होती है डी, वो क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होगी तभी तो आपका करंट फ्लो होगा, करंट क्या होगा आपका, फ्लो होगा, है ना, करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से वी आई करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, देखिए ये साथ साथ देखते रहना, बी आई करेक्टरिस्टिक्स, ये बी आई करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखिए दो टाइप के आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, या तो पी टाइप या एन टाइप। तो यहाँ तक क्या होगा ये बैटरी है, बैटरी कब तक यहाँ से इसकी फ्लो कराएगी, जब तक ये एनर्जी इससे कम ना हो जाए, यानी कि बैटरी की एनर्जी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो बैटरी की एनर्जी क्या होगी, बैटरी की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, डायोड की एनर्जी से। किसकी, डायोड की एनर्जी से, तभी तो करंट फ्लो कराएगा। वरना अगर मान लीजिए यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ 0.1 और इसका है 0.3, तो ये ज़्यादा हो गया ना। करंट हमेशा किधर से फ्लो करता है, हायर टू लो, तो ये फ्लो ही नहीं कर पाएगा। जब तक इसे 0.3 या 0.7 से ज़्यादा नहीं होगा तब तक यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो दो होते हैं आपके, एक तो होता है 0.3 और एक होता है आपका 0.7, है ना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से क्या होगा कि जैसे ही आप 0.3 से कम रखोगे, 1 2, ये 0.3 है और ये 0 कितना है, 7 वोल्ट। ठीक है,
ये सप्लाई इतनी दे रहा हूँ। अब जैसे ही इससे कम रखोगे तो ये धीरे 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 ये चलता रहेगा, मगर क्या होगा जैसे ही इससे इंक्रीज करेगा तो ये शार्पली क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा, इस तरीके से इंक्रीज। ऐसी ये मटेरियल तो जर्मेनियम के लिए कितना हो गया 0 और इन सिलिकॉन के लिए 0.7। तो जैसे ही अगर सिलिकॉन मटेरियल है तो इसमें क्या हो जाएगा ये यहाँ से इंक्रीज बढ़ाते जाओ, जैसे 0.7 से इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा ये इंक्रीज कर जाएगा। ये क्या होगी आपकी करंट, आई, और ये क्या होगी आपकी वोल्टेज। किसके बीच में देख रहे हैं हम, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम रिवर्स बायस, ठीक है। तो इसे साफ करो, ये समझ में आ गया होगा जहाँ तक। रिवर्स बायसिंग क्या होती है, देखिए रिवर्स बायसिंग कि किसी पीएन जंक्शन डायोड को, किसी पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को किससे जोड़ो, पी से, और पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पीएन जंक्शन डायोड के एन से जोड़ो। तो क्या होगा देखिए, यहाँ से किसी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को किससे जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया पी से, और पॉजिटिव टर्मिनल को किससे जोड़ा गया एन से। तो इस टाइप का कनेक्शन को क्या कहते हैं हम, रिवर्स बायस। क्या कहते हैं, रिवर्स बायस। ये होगा आपका निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आपको पता ही है कि पी में कैसे होते हैं, आपके होल्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर, ज़्यादा संख्या किसकी होती है, होल्स की। ये होल्स, वो होल्स पर कैसा चार्ज होता है, बताओ कैसा चार्ज होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज। और ये आपके कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यही होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं, तभी तो होल्स की वजह से कैसा चार्ज आता है आपका, पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे होल्स, ये होल, ये होल, होल है ना, ये होल, ये नहीं, इधर क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, गलत हो गया ये इलेक्ट्रॉन्स, ये बैरियर पोटेंशियल। अब जैसे ही, अब देखो यहाँ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है इधर, और इसमें भी फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर, है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है, इधर, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है, इधर, और करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जब निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं आपके, मोशन, क्या करते हैं, मोशन, और होल्स क्या करते हैं आपके, एक्सेप्ट करते हैं, है ना, एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से देखिए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करे, यहाँ गए, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ठीक है। और करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है करंट की डायरेक्शन क्या। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस होल्स को या इस होल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तब ये क्या होगा कि ये वाले जो होल्स हैं, ये होल्स इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जब यहाँ से ये होल्स जाएंगे, यहाँ से जब होल्स जाएंगे तो यहाँ क्या बना जाएंगे आपका, एक एक होल्स जा रहे हैं तो यहाँ क्या बना जाएंगे आपका, इलेक्ट्रॉन्स। ये जगह क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो ये डिप्लेशन लेयर अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ। ऐसी ऐसी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल्स हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इन होल्स में इसकी तरफ, यहाँ इस पॉजिटिव की तरफ यहाँ शिफ्ट होने चालू हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जहाँ से भी निकलते हैं तो वहाँ क्या छोड़ के चले जाते हैं, आपके एक जगह छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ क्या बना जाएंगे आपके होल्स, क्या बना जाएंगे, एक होल्स, है ना। तो ये होल्स बनाएंगे। तो अब नई जो डिप्लेशन लेयर है, नई जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिप्लेशन लेयर यहाँ आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, न्यू, D1 कितनी है आपकी, न्यू। अब जब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई, तो बढ़ने से क्या होगा कि करंट की फ्लो होगा। क्योंकि अगर पहले क्या था, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम थी तो इसलिए आसानी से जंप कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। जब ये बढ़ जाएगी तो अगर मान लीजिए कोई आपका घर है, घर से दुकान तक जाना है तो दुकान तक आपको आसानी से चले जाओगे। अगर कह दिया जाए कि दूसरे देश में जाइए तो वहाँ तक आप तो जाओगे नहीं ना,
फिर दूसरी एनर्जी का दूसरी एनर्जी का साथ लेना पड़ेगा। तो जैसे ही एनर्जी साथ लोगे तो ये डिप्लीशन लेयर बढ़ती चली जाएगी। अब ज़्यादा ही इसमें वोल्टेज अप्लाई करते रहोगे करते रहोगे तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन। जैसे ही यहाँ से क्या करोगे आप इसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ से ये बढ़ेगी नहीं, ये कैसी है आपके रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में, और बढ़ेगी नहीं। फिर क्या होगा कि धीरे ऐसा करके, और फिर शार्पली क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। शार्पली क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन। ये क्या होगा आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। कैसा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगा, जैसे ही आप ज़्यादा ही वोल्टेज, एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज करते चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डैमेज हो जाएगी। और तो ये क्या हो जाएगी, डैमेज होने के बाद क्या हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी, तो क्या होगा, बेकार। तो इसलिए क्या होता है कि अब आपकी इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा ना, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो जो आपकी डायोड है, इसलिए डायोड कैसी होती है, नोट करके लिखिए, डायोड क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल। कैसी होती है, एक ही डायरेक्शन में काम करती है। तो डायोड इसीलिए डायोड एक ही, है ना, डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, आपकी फॉरवर्ड वाइस में। ठीक है, तो समझता हूँ कि आपको वाइसिंग समझ में आ गई होगी। तो अगर पूछ लिया जाएगा डायोड क्या होता है, तो डायोड कैसा होता है आपका, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। कैसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। और इसका सिंबल देखोगे, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये। तो ऐसी डायोड का सिंबल क्या होता है आपका, एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाने के बाद उसके एक लाइन खींचो, तो जो ट्राइंगल रहता है वो पी, और जो एन लाइन रहती है वो क्या रहती है आपकी, एन। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।